अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी ये वीडियो सेकंड है जिसमें हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ये वीडियो देखने से पहले आप हमारी पहली वीडियो देखो जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 20 एमसीक्यूज को कवर किया है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। किसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा, करेक्ट पूछा, नोट पूछा, उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन देखते हैं। लर्निंग इज द अनकॉन्शियस प्रोसेस। अनकॉन्शियस प्रोसेस का मतलब है कि जो आप सीख रहे हो आप कभी भी सीख सकते हो, आप ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो उस चीज को सीख सकते हो। एक्विजिशंस आर कॉन्शियस प्रोसेस, जो आप ग्रहण कर रहे हो वो कॉन्शियस प्रोसेस है। ग्रुप एक्टिविटी हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आप ग्रुप एक्टिविटी कर पा रहे हो, ठीक है, वो ट्रांसफर है इंफॉर्मेशन का, आप एक दूसरे को सूचना दे पा रहे हो। इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर कैन हेल्प इन मिनिमाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग। इसमें वर्ड आ गया मिनिमाइज, ये सबसे गलत हो गया। अगर ज्यादा होता तो ये ऑप्शन ठीक होता। देखो, अगर आप लर्निंग कर रहे हो, एक चीज आप देख लो, अगर आप किसी चीज को लर्न कर रहे हो तो उसके लिए आपको कॉन्शियस माइंड चाहिए, और अगर आप किसी चीज को एक्विजिशन कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, उसके लिए आपको अनकॉन्शियस माइंड चाहिए। अगर लर्निंग होगा तो याद रखोगे कॉन्शियस माइंड आएगा, अगर एक्वायर होगा तो उसके लिए अनकॉन्शियस माइंड आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही रहेगा कि जब आप ग्रुप एक्टिविटी करते हो, साथ में मिलकर पढ़ते हो, कुछ भी ग्रुप में करते हो, वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें करेक्ट पूछा है, 4 स्टेटमेंट दी है और बोले इसमें से करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट पे आएंगे, लैंग्वेज इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड कैरेक्टर फ्रॉम ह्यूमन बिहेवियर। हाँ, जो एक लैंग्वेज है वो ह्यूमन बिहेवियर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आपको पता ही है कि जैसे आप बोलते हो उससे आपका बिहेवियर पता लगता है कि हाँ ये कैसा इंसान है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे आएंगे, लैंग्वेज हेल्प इन थॉट आइडेंटिटी टू डिविजिबल। जो एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से भिन्नता होती है वो लैंग्वेज डिसाइड करती है। मेरी आवाज कुछ हो रहा, आपकी आवाज कुछ होना चाहिए, सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। सी ऑप्शन पे आएंगे, इन इंडिया लिंग्विस्टिक डिपेंडेंट कॉज कॉम्प्लेक्स चैलेंज। जो इंडिया है उस पे बहुत ही ज्यादा भिन्नताएं पाई जाती है लैंग्वेज की। हम पंजाबी बोलते हैं, कोई मराठी बोला, कोई उर्दू बोला, कोई संस्कृत बोला, एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। ये भी ऑप्शन सही है। फोर्थ पे आएंगे, डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है, भिन्नताएं पाई जाती है, ये भी सही है। अभी देखो चारों ऑप्शन कहां पे लिखेंगे, ओनली ए, ये तो गलत है, ओनली ए तो है नहीं है। बी एंड सी ये भी गलत है, ओनली डी गलत है। इस करके इसका ऑप्शन डी बनेगा, नन ऑफ दिस। क्यों बनेगा? क्योंकि ए, बी, सी एंड डी ये चारों ही सही है। जी एमसीक्यू थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला था, है तो इजी था बट कंफ्यूज करने वाला था, ठीक है। ध्यान रखना इसमें चारों ऑप्शन सही है। अगर चारों ऑप्शन नहीं दिए गए तो हम किसको लगाएंगे? नन ऑफ दिस को, ठीक है। आगे मूव करेंगे, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। जब आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसका मतलब क्या है? द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल। हाँ, हमारी मातृभाषा कोई नई लैंग्वेज को सीखने में हेल्पफुल होती है। सेकंड पे मूव करते हैं, द यूज ऑफ मदर टंग इन रेदर देन फैसिलिटेटर, कि उसको आप यूज करो मदर टंग को, बस एज ए फैसिलिटी यूज करो, ज्यादा ना यूज करो। थर्ड ऑप्शन पे आती है, द मदर टंग शुड नॉट बी यूज एट ऑल द लर्नर, कि आप मदर टंग को यूज कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम इसको आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट है नन ऑफ अबव, ये तो गया, ठीक है। द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल। अगर आपको अपनी मातृभाषा में कुछ समझाया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ कि आप कुछ न्यू किसी इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर दिया आपने, आप पहले दिन गए, वहां पे आप देख रहे हो कि इंग्लिश ही टीचर बोल रहा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर वो दोनों मिक्सअप करेगा, अपनी मदर टंग और सेकंड लैंग्वेज को कंबाइन करके करवाएगा तो आपको इजी वे लगेगा। इसलिए कि मदर टंग जो है हमारी न्यू नॉलेज के और न्यू नॉलेज बनाने में, सेकंड लैंग्वेज सीखने में, टारगेट लैंग्वेज सीखने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट मूव करेंगे, बिफोर कमिंग टू स्कूल चिल्ड्रन आर। स्कूल आने से पहले बच्चे में क्या है? फुल अवेयर ऑफ ग्रामेटिकल रूल रिलेटेड टू लैंग्वेज। अगर बच्चे को ग्रामर के रूल आते होंगे तो वो स्कूल आएगा ही क्यों। सेकंड पे मूव करेंगे, डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द सेकंड लैंग्वेज, कि उसको उसकी सेकंड लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी देखो कुछ बच्चे सोचेंगे कि ऑप्शन बी सही है, बट नहीं। अगर आप बच्चा घर पे है, अगर बच्चा घर पे एमटी सीख रहा है, एमटी मतलब मदर टंग सीख रहा है, उसको एबीसी तो आती होगी ना, पेरेंट्स तो एबीसी सिखा देते, वो तो घर पे भी सीख रहा है।
वो थोड़ा बहुत सेकंड लैंग्वेज के बारे में जानता है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट है सेकंड लैंग्वेज के लिए, नहीं, उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी सेकंड लैंग्वेज की। थर्ड ऑप्शन में मूव करेंगे, वेल इक्विप्ड इन नेटिव लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन, उसको जो उसकी मदर टंग है वो उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है। इससे बेटर ऑप्शन कोई और दिख नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल ही इसका सही आंसर होगा। ग्रामेटिकल रूल, अगर उसको ग्रामर के रूल आते होंगे उसको आने का फायदा नहीं है, सेकंड लैंग्वेज जानता है, थोड़ी बहुत जानता है, बिल्कुल ये नहीं है कि वो ब्लैंक स्लेट की तरह क्लासरूम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट आर नॉट करेक्ट, ध्यान रखना नॉट पूछा। देखते हैं इसके ऑप्शन। लैंग्वेज हेल्प इन गाइडिंग थॉट एंड आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल, हाँ जो लैंग्वेज है वो हेल्प करती है किसी के थॉट समझने में। अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, किसके थ्रू बोल रही हूँ, लैंग्वेज के थ्रू ही बोल रही हूँ। इन इंडियन लैंग्वेज डाइवर्सिटी पोस्ट, ये भी आ गया, इंडियन, इंडिया जो भिन्नताओं का देश है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, ये भी सही है। लैंग्वेज इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अमंग ह्यूमंस, आपको पता है ह्यूमन के पास एक सिर्फ लैंग्वेज ही है जिसके थ्रू वो अपने इमोशंस, अपनी बातें किसी के आगे रख सकता है। डी ऑप्शन क्या आएंगे, इन इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन 80% ऑफ पॉपुलेशन, ये कहीं पर लिख के नहीं दिया हुआ कि इंडिया में इंग्लिश 50% बोली जाती है, 80% बोली जाती है, 90% बोली जाती है, ये किसी चीज पे लिख के नहीं दिया हुआ, इस करके ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही रहेगा। अगर कोई ऑप्शन नहीं भी सभी रीड करेगा और इसको 80% को देख के भी लगा सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं पता कि इंडिया में इंग्लिश कितने परसेंट बोली जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही रहेगा, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा हुआ आपको पता है, उन्होंने नोट पूछा हुआ है। 26 पे मूव करेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज द नॉट, इसमें सभी नोट वाले ज्यादा मिलेंगे। नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट, लैंग्वेज का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज के कंपोनेंट पता होंगे तो तभी आप इसका सोल्यूशन दे पाओगे। साउंड, सिंबल्स, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर। देखो अभी साउंड देख के सब सोचेंगे कि लैंग्वेज में साउंड तो होता ही होता है, बट नहीं, लैंग्वेज में सिंबल्स होते हैं, वोकैब होते हैं, स्ट्रक्चर, साउंड की बात लैंग्वेज में नहीं की जाती। साउंड्स तो हमारे मुंह से निकलती हैं जिसका कोई अर्थ भी नहीं होता। ठीक है, जो साउंड्स होती हैं मीनिंगलेस भी होती हैं, जैसे जानवर भी बोलती हैं, ठीक है, कैट, डॉग, इनके सबके साउंड है, बट कुछ साउंड ऐसे होते हैं जिनका कोई मीनिंग भी नहीं होता। आप बिसल बजा रहे हो, उसका कोई साउंड, उसका कोई मीनिंग है नहीं है, मतलब कहने का कुछ साउंड अनसेसरी भी होते हैं जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही रहेगा। कंफ्यूजिंग नहीं होना, ध्यान रखना ये सब कंपोनेंट्स आएंगे और ऑप्शन ए है साउंड, वो इसका नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन ए आएगा सही। ठीक है, 27 पे मूव करेंगे, इफ अ स्टूडेंट इज अनेबल टू लर्न अ टास्क बाय स्पेसिफिक मेथड देन हैज अ टीचर यू शुड, अगर आपका कोई बच्चा है वो एक टास्क नहीं कर पा रहा, आप उसको मेथड दे रहे हो बट वो टास्क नहीं कर पा रहा, एज अ टीचर आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, इग्नोर द स्टूडेंट एंड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कि आप बच्चे को इग्नोर कर दोगे और नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाओगे। बी ऑप्शन पे चलेंगे, गिव सम एक्स्ट्रा टाइम टू द स्टूडेंट टू लर्न द टास्क, कि आप बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दोगे, हाँ कि मेरे को पता है मेरा बच्चा जो है लो है, कि वो नहीं कर रहा, लो लर्नर है, स्लो लर्नर है, उसको जल्दी कोई बात समझ नहीं आती, तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे। एक्सप्लेन द सिचुएशन टू द स्टूडेंट पेरेंट्स, कि आप उसकी कंडीशन को उसके पेरेंट्स के साथ बताओगे कि हाँ आपका बच्चा ऐसा, उनकी बुराई करोगे। टेल द स्टूडेंट दैट टास्क इज नॉट, आप बच्चे को बोल दोगे तू रहने दे, तू मत कर, तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो बच्चे आप ऐसा तो कर नहीं पाओगे, बच्चे को इग्नोर ही कर दो, ठीक है, ये तो है नहीं। पेरेंट्स के साथ तो फायदा नहीं करने, अपनी पेरेंट्स को तो पता ही कि हमारे बच्चे को स्लो लर्नर, तभी तो उन्होंने आपके पास भेजा पढ़ने को। ठीक है, आप बच्चे को ये तो बोल नहीं सकते कि छोड़, तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तू आगे बढ़, ये तो हो नहीं सकता, ये भी किया, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है, कि आप बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दोगे, कि हाँ तू थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले ले, मेरे से पूछ ले, बाद में रीड कर ले, बाद में पढ़ ले, ऐसा करके आप उसका करवाओगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का कैरेक्टर कौन सा नहीं है। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया ग्रोथ प्रोसेस, हाँ लैंग्वेज से ग्रोथ होती है, छोटे बच्चे पहला 1 वर्ड सीखते हैं, 2 वर्ड, 6 वर्ड, ऐसे कर करके वो प्रॉपर सीख लेते हैं। ग्रामर, एक सेट ऑफ ग्रामर रूल है, हाँ लैंग्वेज का सेट ऑफ ग्रामर रूल है, अगर आप वर्ब को आगे कर दोगे, ऑब्जेक्ट को पीछे आगे पीछे कर दोगे, कुछ भी नहीं बनेगा। ये प्रोडक्टिव भी है और क्रिएटिव भी है, लैंग्वेज बोलना, स्पीकिंग क्या है, प्रोडक्टिव आप किसी को बोल रहे हो, ठीक है, क्रिएटिव भी है। लास्ट ऑप्शन दे दिया नॉट अ रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, विकास, कि लैंग्वेज से विकास नहीं होता। इसमें कंफ्यूजिंग क्या कर दिया, डेवलपमेंट की जगह पे इवोल्यूशन दे दिया कि बच्चे कंफ्यूजिंग हो जाए। ठीक है, इसका ऑप्शन डी आएगा, कहता है कि विकास नहीं होता, लैंग्वेज से विकास नहीं होता, हाँ लैंग्वेज से विकास होता है, उन्होंने नोट पूछा था इसलिए हमने भी नेगेटिव आंसर दे दिया। नेक्स्ट मूव करेंगे, विच इज नॉट लॉन्गर ऑप्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, हाँ इंडिया में आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज कम बोली जाती है, हिंदी ज्यादा है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी ज्यादा बोली जाती है, इंग्लिश थोड़ी कम बोली जाती है,
इसमें उसने पूछा कि नॉट लॉन्गर पोजीशन। अभी ये कंफ्यूजिंग वाला ध्यान से देखना। आपको पता है लिंक लैंग्वेज, इंग्लिश का सेकंड नाम ही लिंक लैंग्वेज है इंडिया में, कि ये आपसी हमारे लिंक बनाती है। ठीक है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है जी। बी पे आएंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा आपको पता है, इसको ऑफिशियल मिली हुई है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे। संगीता इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 5th first explain the different part of sentence and then she teach the sentence to sentence so that her learner can easily understand the concept. The following is principle। एक टीचर है, वो बच्चे को पहले एनालिसिस कराती है, फिर उसको समझाती है, जिससे बच्चे प्रॉपर्ली सीख सके। देखो, जो तो बच्चा चालाक होगा वो इसके एमसीक्यू से ही इसका आंसर पहचान लेगा कि आंसर कौन सा है। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल पूछा है, ये तो है नहीं। कंक्रीट ऑफ स्टैक की बात तो की नहीं, कि कोई चीज दिख रही है और नहीं दिख रही, ये तो है नहीं। नोट वन नो की बात तो की नहीं। इसमें डायरेक्टली आपको ऑप्शन ही सेम मिल रहा है, इस करके ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। इसका आंसर इसके एमसीक्यूज पे भी छिपा हुआ था। ठीक है, बस ध्यान रखना कि प्रिंसिपल टेढ़े फेढ़े ना हो। ठीक है, मतलब से नो टू अननो ही चले, अननो टू नो चले, ये बात ध्यान रखना बस। ठीक है, विच ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड इन लैंग्वेज क्लास, सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा? चारों मेथड इफेक्टिव होंगे, आपने मोस्ट ढूंढना है। ठीक है, लेइंग टू मच इन टाइम्स टू करेक्ट प्रोनाउंस से बच्चे को आप बोलोगे अच्छी तरह उच्चारण करें। रीडिंग आउट लेटर एंड एसे फ्रॉम अ बुक। ठीक है, और रीडिंग विच करेक्ट इंटरेशन स्पीड के साथ बोले। डिस्कसिंग टॉपिक और आइडिया लर्नर इंटरेस्ट यूजिंग सिंपल बुकैब, जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसके मुताबिक रहो, इससे अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। हमें बच्चे के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अपनी मर्जी नहीं कि हाँ बुक ले लो, प्रोनाउंस कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वो कुछ नहीं करना। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे। अ चाइल्ड इन क्लास सेकंड विल लर्न द लैंग्वेज इन द मोर इफेक्टिव मैनर थ्रू व्हिच फॉलोइंग गिवन मेथड। एक छोटा बच्चा, आप उसको मेथड करवा रहे हैं, सबसे अच्छा मेथड कौन सा किसके लिए? क्लास सेकंड के लिए। प्ले वे मेथड मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बढ़िया मेथड है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, प्रैक्टिस एंड ड्रिल थोड़ा बड़ी क्लासों के लिए हो जाता है। अगले ऑप्शन पे आएंगे इमिटेशन, इमिटेशन मतलब बच्चा नकल करके सीखे। ठीक है, ये भी सही है। अभी देखो बच्चे, इसमें ए एंड सी ज्यादा सही आ रही है, बट इसमें ऑप्शन पे है नहीं है ए एंड सी, इसमें ऑल ऑफ द अबव है, इसलिए हम ऑल ऑफ द अबव को टिक लगाएंगे, क्योंकि इमिटेशन मेथड भी अर्ली क्लासेस के लिए होता है और प्ले वे मेथड भी अर्ली क्लासेस के लिए होता है। फिर प्रैक्टिस एंड ड्रिल भी चलेगा, क्योंकि इसमें ए एंड सी ऑप्शन, अगर एग्जाम में ऑल ऑफ अबव की जगह ए एंड सी होता तो हम ये टिक लगाते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें सभी आएगा, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। बस ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट मूव करेंगे। स्मृति या क्लास सेकंड टीचर हैज बीन असाइंड टू टास्क ऑफ टीचिंग लैंग्वेज टू द स्टूडेंट व्हिच फैक्टर शी शुड कीप इन माइंड। एक क्लास की टीचर है, उसको अपने दिमाग में क्या रखना चाहिए? कौन सी क्लास की टीचर है? सेकंड क्लास की। आर स्टूडेंट आर लाइक इन द एटीट्यूड एम्पलीट्यूड, बच्चों जो सीधी बात बोली कि हर बच्चे में भिन्नताएं पाई जाती है। आर स्टूडेंट कम फ्रॉम सेम टाइप ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, बिल्कुल गलत है। हर एक बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड सेम नहीं होता, जो सीधा ही गया। आर स्टूडेंट आर इक्वली मोटिवेट टू लर्न इंग्लिश, नहीं, हर बच्चा इक्वली मोटिवेट नहीं होता। किसी बच्चे को अंदर से मोटिवेशन होती है, वो इंग्लिश सीखेगा, किसी के ऊपर प्रेशर होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी किया। आर लर्नर पोज डिफरेंट एबिलिटी पर्सनैलिटी एंड बिलोंग द डिफरेंट बैकग्राउंड, हाँ, हर बच्चे में एबिलिटी क्या है? अलग है। हर बच्चा डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 34 पे मूव करती हैं। विच वन ऑफ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, चारों मेथड में देखेंगे कौन सा मेथड नहीं है जो टीचिंग इंग्लिश के लिए होगा। लर्निंग बाय डूइंग, बिल्कुल सही है, नोट पूछा है। रीडिंग बुक्स, हाँ, बुक्स को रीड करेंगे। सीइंग द ऑब्जेक्ट इन रियल क्रिएटिंग इंटरेस्ट, देखो ये भी सही है, ये भी सही है, सब कंफ्यूजिंग होंगे बी एंड सी में। अगर यहाँ पे लिखा होता कि रियल ऑब्जेक्ट प्ले वे मेथड आ जाता तो हम सही लगा लेते। इसमें उन्होंने बोला सीइंग द ऑब्जेक्ट इन रियल, कि रियल ऑब्जेक्ट को दिखाओ। रियल ऑब्जेक्ट को आपको दिखा के करोगे क्या अगर आप उसको समझा नहीं पाओगे? ठीक है, रीडिंग बुक्स भी, इसमें बी और सी दोनों ही आ सकते हैं, बट मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा बी, क्योंकि रीडिंग बुक्स ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता टीचिंग इंग्लिश के लिए। ठीक है, वो सी भी आ सकता है, इसमें आप बी एंड सी दोनों लगा लो। अगर ज्यादा पूछा जाएगा तो आप सी को लगाओगे, अगर ज्यादा पूछा जाएगा तो आपका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि सीइंग द ऑब्जेक्ट इन रियल इंग्लिश सीखने के लिए ज्यादा ये फायदेमंद मेथड नहीं है। रीडिंग बुक से आप इंग्लिश सीख सकते हो, बुक दे दी, लो न्यू वर्ड सीख लो, न्यू प्रोनाउंसिएशंस कर लो, बट इसका ऑप्शन सी रहेगा। अगर सिंपली बी एंड सी होता तो हम लगा लेते, बट इसमें बी एंड सी का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसका सी लगाएंगे। ठीक है, याद रखना 34 का सी आएगा। ठीक है, 35 पे चलेंगे। 35 की
क्या बोला, माइक्रो टीचिंग, जो आप जाते हो ना माइक्रो टीचिंग के लिए, वो है इज अ टेक्निक यूज बाय टीचर एजुकेटर एंड ट्रेनर्स। जो ट्रेनर्स यूज करते हैं, आपको पता, जैसे आपने डीएलएड वगैरह की होगी, बीएड की होगी, उस पर आपकी भी माइक्रो टीचिंग लगी होगी। उसमें क्या है, वाच आ लाइव डेमो, कि आप बच्चों को लाइव डेमो दे रहे हो, वाच एंड ऑडियो वीडियो कुछ है ही नहीं है, क्रिएटिव इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन तो है ही नहीं है, ड्यू टू टेक्निक टू डेवलप दिस स्किल्स, की आप अलग अलग टेक्निक्स लेके बच्चों के अंदर, अपने अंदर क्या कर रहे हो, स्किल्स डेवलप कर रहे हो। 36 पे मूव करेंगे। इन एन इंग्लिश क्लास मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब कम से कम क्या आएगा, यूजिंग द मदर टंग, सब कहते हैं कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो और बच्चों को पंजाबी में पढ़ा, गलत। गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द मदर टंग, हाँ ठीक है, आप एग्जाम्पल दो, पर इसमें मिनिमाइज पूछा, कि इसका मतलब डायरेक्टली हो गया नॉट ही पूछा हुआ है, ये भी गलत हो गया कि आप, ठीक है। गिविंग ए लॉट ऑफ एक्सपोज, इसका ऑप्शन डी आएगा, जो अलग से दिख रहा है सबको, क्योंकि ऐसा हमने जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी सोल्यूशन किया था, ऐसा मैं आपको डिटेल में बता दिया था, ठीक है। इसका ऑप्शन डायरेक्टली आपको दिख रहा है। नेक्स्ट मूव करेंगे, 37 पे मूव करेंगे। स्टूडेंट आर मोस्ट लाइकली टू बी मोटिवेट टू लर्न एंड मास्टर सम मैटर व्हेन दे, और एक बच्चा है, ठीक है, इसमें क्या बोला हुआ है, स्टूडेंट आर मोस्टली, कि बच्चे के अंदर जो होता है ना, बोलते कि सबसे ज्यादा उसको सीखने के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रेरित कर रही है, सबसे ज्यादा कौन सी चीज उसको प्रेरित कर रही है। फर्स्ट एंड नो दैट दे विल बी टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्ट ऑफ नियर फ्यूचर, कि इसका फ्यूचर के साथ रिलेट करके देखो कि आप जो करवा रहे हो वो ठीक है। बिलीव दैट वर्क दे आर डूइंग इंटरेस्टिंग एंड नीड टू ओवन, अगर ओवन लाइव मिल गया, इंटरेस्टिंग मिल गया, डूइंग मिल गया, इससे बेटर ऑप्शन तो कोई आपको मिल ही नहीं सकता, कि बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक तो है ना, कोई क्रैशर तो नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करेंगे। इन अ लैंग्वेज लर्निंग क्लास मीनिंगफुल इन्वायरमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय, एक क्लास में आप मीनिंगफुल इन्वायरमेंट बनाना चाहते हो, वो कैसे बनाओगी, फन एक्टिविटी से, हाँ, डेमो देके, स्टोरी टेलिंग से, या ऑल द अबव, सब ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर मोस्ट पूछा होता फिर हम सोचते कि क्या आंसर से मोस्ट वगैरह कुछ नहीं पूछा हुआ, इसलिए हम डी लगाएंगे। ध्यान रखना, अगर इसी जगह ये ऑप्शन होता ना, इन अ लैंग्वेज लर्निंग क्लास, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा होगा, फिर हम जे वगैरह लगाते, कुछ भी सोच के लगाते, बस मोस्ट नहीं पूछे, सभी ही जरूरी से, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 39. A teacher of class 3rd wants learner to know about Diwali festival and write a small paragraph on it. She should. एक क्लास टीचर है 3rd क्लास की, वो बच्चों को दिवाली फेस्टिवल पर एक स्मॉल पैराग्राफ लिखने को बोल रही है, उसको क्या करना चाहिए, राइट अबाउट द फेस्टिवल ऑन ब्लैक बोर्ड एंड आस्क स्टूडेंट टू कॉपी, एक ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया और बच्चों को बोला चलो क्या आप उतारो इसको। रीड आउट अबाउट दिवाली फ्रॉम एन ऐसे बुक, कि आपने बोला कि बुक से दिवाली के ऐसे लो और लिख दो। गिव होमवर्क, कि बच्चों को होमवर्क दे दिया, घर जाके लर्न करना और 10 लाइन लिख के लेना दिवाली के लिए। नेक्स्ट, ask different students to tell the experience very good in their class about celebrating Diwali and them set up some up, कि बच्चों को बोल दिया कि अपना एक्सपीरियंस बताओ, कि हाँ कि आपने पिछली बार दिवाली कैसे मनाई थी, क्या क्या किया था, उसके एक्सपीरियंस के बेस पे एक दिवाली कैसे तैयार करो। दिस इज अ राइट आंसर, बिकॉज क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस की बात की गई है और खुद की बात की गई है कि लर्निंग बाय डूइंग आएगा, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करेंगे 40 एमसीक्यूज पे। A teacher is training its learner in public speaking and debate, एक टीचर अपने बच्चों को डिबेट पे, स्पीकिंग पे ट्रेनिंग दे रही है। डिबेट मतलब होता है बहस, जैसे हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि हाँ अपनी बात को कैसे रखना है, आवाज की टोन को कैसे रखना है, उस पे ट्रेनिंग दे रही है। इसमें से नॉट, इसमें से कौन सा करेक्टर है एक टीचर डिवेलप नहीं करना चाहती, कॉन्सेप्ट, बी ऑप्शन है कंट्रोल ओवर इमोशंस, यूजिंग लैंग्वेज क्रिएटिविटी, वॉइस मॉड्यूलेशन। देखो बच्चे, फर्स्टली क्या कॉन्सेप्ट, कि बच्चे को कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हो, हाँ कि बच्चे को कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी हो, तभी तो डिबेट कर पाएगा ना। डिबेट करने के लिए कॉन्सेप्ट के बारे में पता तो हो कि मेरी डिबेट किस पे चली, इसलिए ऑप्शन तो ए सही है, इसमें नोट पूछा हुआ तो गया। कंट्रोल ओवर इमोशंस, कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर ले, अगर वो अपने इमोशंस पे ही कंट्रोल कर लेगा तो डिबेट कैसे करेगा। पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट के लिए इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको किसी से बात करनी है, पब्लिक पे स्पीक करना है, ठीक है, हैज ए कुछ भी अटेंडर, कुछ भी आपको स्पीक करना है, डिबेट करनी है, आपके इमोशंस तो सामने आने चाहिए ना। अगर मैं बोलूंगी मैं आपको एमसीक्यूज करवा रही हूँ और मेरे इमोशंस अंदर दबे रहे, तो मैं आपको करा सकती हूँ, नहीं करवा सकती, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि इसने नेगेटिव पूछा था, ठीक है। और याद रखना पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट के लिए
अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। आई थिंक आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इसमें 40 एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। ये सारे ही एमसीक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सारे ही प्रीवियस बेस पे है। हर एक एमसीक्यूज का अच्छे से क्लेरिफाई मिलता है आपको। अगर किसी भी एमसीक्यूज में डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। कोई भी डाउट होगा आपको उसी टाइम हल सोल्यूशन किया जाएगा। और अगर किसी बच्चे ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना है तो कम्युनिटी में लिंक डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।